चल। वेलकम जी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। मैं हूं फ़कार बगा, मेरे साथ मौजूद है शोबिस जर्नलिस्ट मोइन इकबाल। मोइन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, सना यूसुफ कत्ल केस हुआ बड़ा, एक ड्रामाई मर्डर हुआ जिसमें कोई सीरियस लॉजिक समझ नहीं आई। पता नहीं चला कि कत्ल क्यों किया गया। वजह ये सामने आई कि लड़की इग्नोर करती थी तो मार दिया। अमूमन ऐसा होता नहीं सोसाइटीज में। कोई पागल दीवाना भी ऐसा नहीं करता। कोई खुदकुशियां करते हैं लोग, खुद को मार लेते हैं, मगर जिसको चाहा उसे ही मार दिया। ये बड़ी अजीब सी एक मंतक है। व्हाट्स द रियल स्टोरी ऑफ दिस केस? वकार, पहले तो आपका मुझे बुलाने का बहुत शुक्रिया। आपकी आवाम को मैं दो चीजें समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो उमर नामी, मैं उसको बच्चा नहीं कहूंगा, मैं 22 साल का लड़का नहीं कहूंगा, मैं उसको हैवान कहूंगा, दरिंदा कहूंगा। और मैं कहूंगा उसको डी चौक में लटकाना चाहिए। मैं बार बार अपनी हर वीडियो में ये बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इस टाइम पर ना इस तय की जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूँ उमर हयात को लटकाए, मैं कहता हूँ उसको जिसने पिस्टल पकड़ाई है उसको भी लटकाए, मैं कहता हूँ सना यूसुफ की जो दोस्त इन्वॉल्व थी उसको भी लटकाए। अब हो क्या रहा है बेसिकली, लोग कुछ कह रहे हैं प्लान्ड है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यार लड़के ने सिर्फ लड़की ने ना की है तब कत्ल किया है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं आपको हकीकत पे कुछ चीजें बताऊं ना तो आप भी हैरान हो जाएंगे, जो कि मुझे भी बहुत परेशान किया हुआ जिस चीज ने। अब होता क्या बेसिकली, एक लड़का यानी जो ये उमर हयात दरिंदा है, काका इसका नाम है, बड़ी इसकी वीडियोस वायरल हो रही हैं इस टाइम पे, लोग पुरानी जाके सर्च कर रहे हैं, इस दरिंदे को देख रहे हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि यार 22 तारीख को या 28 तारीख को ये इस्लामाबाद आता है, ठीक है, उसके लिए गिफ्ट लेके आता है, बहुत सारी चीजें लेके आता है। मगर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो उठता है ना वकार, आपको पता है कि यार दरवाजा, आपके घर में माशाल्लाह घर है, दरवाजा होगा, आपके दरवाजे से कौन बंदा इंटर होके आपके रूम तक कैसे दाखिल हो सकता है? सबसे बड़ी चीज ये है जो कि मुझे बहुत परेशान कर रही है। देखो। लॉजिक लॉजिक मोइन, उसकी लॉजिक ये दी जा रही है कि बेल बजाई गई क्योंकि सुबह का वक्त था। सना ने खुद दरवाजा खोला, गन पॉइंट पर सना को घर के अंदर ले जाएगी। मगर आपको एक एक आर्गुमेंट ये आता है कि सना यूसुफ मुसलसल फोन पर राब्ते में थी, एक साल से राब्ते में थी, और ये बड़ी बात डिस्कस हुई। और इसमें कोई झूठ नहीं कि राब्ता नहीं था, मगर राब्ता किस नौयत का था ये जरा सुनिएगा। ये दोबारा सुने। सच ए नाइस पर्सन। इंशाल्लाह फिर से जरूर मुलाकात होगी। बाकी मुझे कंटेंट के हवाले से बता दे कि किस तरह का। अच्छा वकार, ये दोबारा ना सुने, एक वॉइस नोट दोबारा आपने सुने प्ले किया है। ये। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। ये सना यूसुफ जो एक साल से मुसलसल राब्ते में थी, ये उमर भाई का मुखातब करती थी। और अच्छा, आप मजे की बात बताता हूँ आपको, ये जो वॉइस नोट है, ये एक नहीं बेसिकली दो आउट हुए हैं। ठीक है, एक जो है वो 6 महीने पहले का है, और एक जिस दिन सना ने उमर से कांटेक्ट किया था यानी राब्ते में गई थी, ये 6 महीने उन्होंने पहले सना ने वाला ये है। बात की थी। हाँ, ठीक है। अब सना ने उमर के साथ जब बात की तो होता क्या बेसिकली, अब मामलात कहाँ खराब होते हैं, मैं आपको ये चीज समझाना चाहूंगा कि हमारे यहाँ ना भाई कहने को भी फीलिंग समझ ली जाती है। सबसे पहले ये शुरू में भाई कहते रहे, ठीक है, और इसको, इसका अकाउंट जो था इंस्टाग्राम का वो प्रमोट करता रहा, राब्ते बढ़ते गए। ठीक है, उसके बाद हम आजकल ना, हाँ, एक काम हुआ है आपने भी देखा होगा कि हम किसी को प्यार से मैसेज लिखते हैं ना तो वो हार्ट बना के आगे से भेज देते हैं। अभी आपके सार्फिन को समझाने के लिए, जब वो हार्ट भेजते हैं तो अगला बंदा ये समझ रहा था कि शायद हो सकता है उसने मेरे साथ दोस्ती कर ली है, वो जो भाई वाला लेवल था वो खत्म हो गया। ठीक है, अब सना तो अपनी तरफ से भाई समझ रही थी उमर को, मगर जब वो हार्ट का मैसेज भेजती थी या फिर हार्ट उसको क्लिक कर देती थी उसके मैसेज पे, तो ये मैसेज कन्वे होता था उमर की तरफ से, शायद हो सकता है सना मुझे पसंद करने लगी है। ठीक है, अब ये जो मैसेज, ये वॉइस नोट चाह रहे हैं, ये दो तरह के चाह रहे हैं। देखें, एक 6 महीने पहले वाला चाह रहा है, एक स्टार्ट वाला चाह रहा है जो कि वायरल हो रहा है, जिसको इस टाइम पे ना मैं कहूंगा गलत भी लिया जा रहा है। अब किस तरह लिया जा रहा है, क्योंकि अगर आपने ये वॉइस नोट सुना तो आपके दिल में सबसे पहली फीलिंग क्या की कि यार वो तो भाई कह रही थी, सवाल उठ रहा है ना। मगर यहां पर आप लोगों को ये भी चीज मैं बताता हूँ, जब आपको याद होगा कत्ल हुआ, बच्ची को गोलियां मारी गई, तो जब रिपोर्टर्स ने जाके वहां से रिपोर्ट्स जारी की तो ये जो हादसा था ये बताया गया कि रात 9 बजे हुआ है, मगर हकीकत में शाम को 4 बजे हुआ। अब जो उसके वालिद साहब का बयान है, देखिए मैं यहाँ पर तीन सवाल उठा रहा हूँ बार बार। उसके वालिद का साहब का जो बयान है, यानी सना यूसुफ के वालिद का साहब का जो बयान है, वो कह रहे हैं कि 4:30 बजे के करीब या 4 बजे के करीब मेरी बेटी मुझे कहती है मैंने कपड़े धोने, आप मुझे सरफ ला दो।
ठीक है। फूफो जो है वो नीचे कमरे में होती है। मैं इधर एक ऐसा पॉइंट उठाने लगा हूं जिससे सुन के आप हैरान भी होंगे और आप भी कहेंगे यार ये कहानी किस तरफ जा रही है। अब बेसिकली फादर चले जाते हैं मार्केट, फूफो चली जाती है अंदर, ठीक है। अब सना यूसुफ के बकौल यानी उनके वालिद और फूफो के बकौल सना यूसुफ जो है मेरे ऊपर वाले कमरे में सो रही थी। देखें यहां पर दो तरह की स्टेटमेंट्स जा रही हैं। एक चाह रही है कि सना ने खुद दरवाजा खोला। मुझे बताओ कि एक लड़की क्यों दरवाजा खोलेगी जब उसको पता है कि मेरे वालिद साहब घर पर हैं, मेरी फूफो घर पर है। सबसे बड़ी चीज ये मैं उठ रही है यहाँ ना। पर दो तीन और सवाल उठाता हूँ क्योंकि आप इस केस को कवर हम्म, करते हैं। पहला सवाल ये कि एक कंट्रडिक्शन ये है कि ये कत्ल रात को नहीं, शाम को नहीं, सुबह हुआ। वो अगली हम्म, रात को आया और पूरी रात इंतजार किया, फॉर्च्यूनर गाड़ी रेंट पर ली, इंतजार करता रहा, हम्म, सुबह 5 बजे उसे घर के अंदर घुसने का मौका मिला। बिल्कुल। दूसरी कंट्रडिक्शन ये आती है कि सना के मर्डर के कुछ देर बाद उनके वालिद की जो स्टेटमेंट आई वो उनके आबाई इलाके से आई, जहां वो रहती थी, जहां की वो रिहायशी थी, वहां की आई। उनके हम्म, बाप वालिद वहां पर एक सोशल वर्कर हैं, लोगों की बड़ी खिदमत करते हैं, एक बड़ी अच्छी शोहरत रखते हैं, वो वहां पर थे। फिर तीसरी हम्म, कंडीशन ये आ गई कि अगर वालिद साहब वहां पर थे तो यहाँ पर कौन था, सर्फ लेने के लिए कैसे लेकर गए। चौथी कंट्रडिक्शन आपने खुद बता दी कि अगर सना की खाला के बकौल वो ऊपर सो रही है, खाला घर में है, फूफो के फूफो दरवाजा फूफो। किस, जी फूफो, तो दरवाजा किसने हम्म, खोला। क्योंकि हम्म, ये स्टेटमेंट आ रही है सना ने दरवाजा खोला, सना ने कहा आप कलमा पढ़े, आप गुस्से में हैं। वो वो बेखुदा शख्स, वो काका, वो अजीब व हम्म, गरीब तहनीत का इंसान, वो ये कहता रहा कि नहीं मैं तुम्हें मारूंगा। मगर यहां पर एक सवाल उठता है, ये बहुत से लोगों ने सवाल पूछा, मैं आपके सामने भी रखूंगा। इज इट ट्रू, क्या इज इट पॉसिबल कि काका सिर्फ मोहरा हो, सिर्फ मारने वाला हो, शायद उसके अपने पर्सनल ग्रजेस भी हों, मगर पीछे मरवाने वाला कोई और भी हो सकता है। क्या इस एंगल से इस केस की तफ्तीश की गई? और फिर ये वेपन कहाँ से आया? इसको इतना हल्का लिया कि जी वेपन आ जाता है, वेपन कहीं से भी हाथ में आ जाता है। वेपन हम्म, देने वाला कौन था? एक वो टिकटॉकर जिसके घर में एक कमरा है, उस एक कमरे में उसी में किचन है, उसी में चूल्हा पड़ा हुआ है, उसी में वॉशरूम है, उसी में एक डबल बेड है, उसी पर वो बाप और बेटा दोनों सोते हैं। बाप रिटायर्ड है, सरकारी मुलाजिम है, पेंशन पे गुजारा कर रहा है, और बिल्कुल हम्म, मामूली सी पेंशन है। ये हम्म। सारी सिचुएशन जब देखें तो फिर चीजें हजम नहीं होती। आप सेटिस्फाइड हैं पुलिस की इस इन्वेस्टिगेशन से? वकार, पहली बात तो ये है, आपने दो तीन सवाल एक ही वीडियो में कर लिए। मैं आपको तीनों सवालों के ना एक साथ जवाब देता हूँ। देखें, मैं बार बार आपको शुरू वीडियो में मैंने स्टार्ट में क्या बोला कि उमर को लटकाएं, लटकाएं, सरेआम लटकाएं, फांसी दें, उसको ऐसी सजा दें कि यार हर बच्ची का घर खुद महफूज हो और हर बच्ची सोचे कि यार अब हम आजाद हैं, कोई हमें मार नहीं सकता। मगर उमर का साथ देने वालों को उमर से पहले सजा देनी चाहिए। मैंने ये वीडियो में क्यों जिक्र किया, अब मैं आपको डिटेल बताता हूँ। ये जो उमर है इसका भाई को 2 से 3 महीने पहले खुदकुशी कर चुका हुआ है, ठीक है। आप यहां पर ये नोट कीजिएगा। अब होता बेसिकल है क्या है, उमर की जो दोस्ती यारी है, जो इसने दोस्त ने पिस्टल उमर को पकड़ा है, उमर के बकौल, ठीक है। अब पिस्टल जिसने पकड़ा है और उमर जो 22 साल का बच्चा है, ठीक है, मैं उसको अब बच्चा नहीं कहूंगा, कोई बच्चा तो वो रहा नहीं है खैर, किसी तरह का नहीं। अब ये जो उमर हैवान है जो कि जिसको दोस्त ने पिस्टल पकड़ा है, इसी सारी मालूमात को रखते हुए ना, इन्हीं सारी चीजों को रखते हुए दो रुकनी कमेटी बिठाई गई है। आपको पता है, मेरी वीडियोस पे जाकर आप कमेंट करें ना, देखें ना, तो एक सारिफ ने मुझे प्रॉपर इसकी डिटेल लिख के भेजी है कि मेरे पापा पुलिस में, ठीक है मोइन भाई, मैं अपना इंटरव्यू नहीं दे सकती अभी, अब सुनिएगा, और मेरे पापा के बकौल उमर खाली मोरा यूज किया गया, यानी कहानी कुछ और है, ठीक है। अब इसके पीछे ना दो पहलू निकल, एक तो उमर, एक सना यूसुफ की दोस्त, ठीक है, जिसने उमर का पूरा पूरा साथ दिया। देखिए, आपके घर पे मैं आऊंगा ना, मुझे नहीं पता होगा जब तक आपका कोई साथ बैठा हुआ या खड़ा हुआ या कोई दोस्त मुझे नहीं बता रहा होगा, वकार। और आप मुझे मना कर रहे हो, और मैं मुझे पूरी इंफॉर्मेशन है कि आपके वालिद इस टाइम नहीं कर रहे हैं, आपकी फुफो घर में मौजूद है, आपकी वालदा मौजूद नहीं है। एक चीज तो ये, दूसरी साइड उमर वाली साइड आ जाते हैं। उमर का वो दोस्त, ठीक है, जिसने उमर को पिस्टल दिया, इसके अलावा 3 4 बंदे और अभी आ रहे हैं। ये सोर्सेज बता रहे हैं कि इस केस में ना बेसिकली एक बंदा नहीं है। अब आपने जैसा कल देखा होगा कि जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं कि उमर को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पे पुलिस वालों ने इस टाइम पर अपने पास रख लिया है, ठीक है। ये जिस्मानी रिमांड पे रखने का मतलब ही ये है कि यार जड़ की तह तक पहुंचना चाह रहे हैं कि यार उमर का साथ देने वाला कौन था। और सना वाली साइड से, यानी सना की दोस्त भी हो सकती है, सना का घर वाला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
देखिए हम किसी पे इल्जामात नहीं लगाएंगे, मगर आपको याद होगा कि जिस दिन ये मामला खराब हुए थे, जिस दिन उमर पकड़ा गया था, जियो वालों ने ये रिपोर्ट चलाई थी कि यार सहाफियों के बकौल इस घर में कोई ना कोई इन्वॉल्व था, क्योंकि हमसायों ने कहा था कि जब उनके घरों से आवाज आ रही थी, यानी ये सना के घर से आवाज आ रही थी, तुमने बच्ची मरवा दी, तुमने बच्ची मरवा दी, तुमने बच्ची मरवा दी। तो इसका क्या मतलब निकल रहा वकार? अब देखो, चार सवाल मेरे अभी भी उठ रहे हैं। मैं क्या चाहता हूं कि उस दरिंदे को, उसको मार दिया जाए, ठीक है, मगर मैं चाहता हूं कि यार इसकी जड़ तक पहुंचा जाए, चाहे वो सना की साइड से, चाहे वो उमर की साइड से, या किसी साइड से भी है। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी चीज तो ये है ना कि यार हमारे माशरे में ना कातिल आता है, पकड़ा जाता है। हमने कराची अमीरजादी का केस देखा, ठीक है, उसने 5 बंदों को सरेआम कुचला। उसके बाद क्या हुआ, उसको जैनी मरीजा साबित किया गया। और फिर हमने 6 महीनों के बाद देखा कि यार वो लड़की बाहर फखर से फेर रही है कि भाई मैंने बंदों को मार दिया है, मैं बाहर आ गई हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। उसकी वीडियोस मंजर यहाँ पर आई थी। अब सना यूसुफ का केस क्यों डाटा पड़ रहा है, अब सब लोग ये भी जानना चाह रहे हैं, क्योंकि उमर जो है ना थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, ठीक है, मगर उसके वालिद साहब ने जो बयान जारी किए, आपने बयान का आखिरी सेंटेंस देखा होगा, जो कि केस को कमजोर भी कर रहा है और पक्का भी कर रहा है, जिसके वकील ये चीज साबित कर रहे हैं कि उमर को ना बेसिकली कोई और वजह है, बीच में कोई और इन्वॉल्व है। अब उसके वालिद साहब ने क्या कहा, आखिरी स्टेटमेंट तो सबने सुनी कि यार अगर मेरा बेटा कसूरवार है, तो अगर मैं उससे मिल लेता हूं तो उसको सजा मिलनी चाहिए। मगर उससे पहले उसके वालिद साहब ने क्या पॉइंट उठाया कि मेरा बेटा उनके घर गया, नजर आ रहा है, घर से बाहर निकल रहा है, नजर आ रहा है, मगर कहां पे गोलियां चला रहा है ये नजर नहीं आ रहा। दूसरी साइड पे उसकी फुप्पो के बकौल जो उनका बयान आया था, आपने अगर वो चीज नोट की हो कि मैं नीचे कमरे में बैठी हुई थी, मुझे ऐसा लगा जैसे बैलून फटा है। मुझे बताओ, आप भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूं, एक पिस्टल की गोली चले, एक नहीं, 2 या 3 गोलियां चली हैं, ठीक है, कैसे पता चल सकता है कि यार बैलून फटा है या गोली की आवाज थी? मैं वकार सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि यार आपका घर है, ठीक है, जब तक मुझे आपके घर का बंदा या कोई आपका सगा दोस्त जो आपके बारे में हर चीज जानता है, जब तक मुझे नहीं बताएगा कि यार आज वो कार अकेला होगा, आज इसकी मां घर पे नहीं होगी, इस टाइम इसका बाप निकलेगा, मैं कैसे आपके घर के सामने आके खड़ा हो सकता हूँ? दूसरा चीज वकार, हम लोग को खुद भी कसूरवार है, मैं भी कसूरवार हूं, आप भी कसूरवार हो। क्यों? बची मरी, उसके बाद आ गया लोगों को कॉमेंट्स आना शुरू हो गए कि यार हमने बहुत अच्छा किया, ऐसा ही होना चाहिए था, माशरे से गन खत्म हो रहा है। मगर आप और मैं कसूरवार कैसे हैं कि हमने उनको रिपोर्ट नहीं किया जाके, हम मजे लेते रहे। और मैंने ये वीडियो में अपनी जिक्र भी किया, मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे भी जिक्र कर रहा हूँ ये बात, कि यार आपका भी फर्ज है, मेरा भी फर्ज है, कि अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है, चाहे वो बच्ची है चाहे बच्चा है, अगर कोई इस तरह के हैवान आके मैसेजेस करते हैं, कम से कम उनको रिपोर्ट तो कर सकते हैं यार। मैंने देखा है उस बच्ची का मजाक उड़ते हुए। अब इस केस में जो चार चीजें वो अहम नहीं कर रही हैं, 2 रुकनी कमेटी इसी वजह से बिठाई गई है, क्योंकि अदालतों को भी नजर आ रहा है कि यार ये जो केस है ना, इसमें कहानी कुछ और है। उमर क्योंकि हमें नजर आ रहा है, उमर ने मान भी लिया कि मैंने मार लिया, ठीक है, मैं मानता हूं उसको सजा मिलनी चाहिए। मगर वकार मुझे ये बताओ, खाली उमर के मान लेने से या उसको फांसी पे लटका देने से दोबारा ऐसा हादसा नहीं होगा, ये आप लिख के मुझे देते हो? असल में तो तब हो ना, जब उसको पिस्टल पकड़वाने वाले को भी लटकाया जाए। जब सना के साथ जो इन्वॉल्व था, चाहे वो उसकी दोस्त थी, चाहे घर वाली थी, चाहे फुफो की, या कोई भी था जो इस बच्ची की उसमें थी, अब लोग ये भी कह रहे उनको भी लटकाया जाए, तब हमारे माशरे में ये चीज होगी। मैं यहाँ पर चार रुकनी सबसे बड़ी यहाँ पर वजह ये उठ रही है कि यार सजा मिल गई। हाँ, एक सारिफ क्वेश्चन भी ये पूछ रहा था कि यार आखिरकार उमर ने जुर्म कबूल कर लिया, सब कुछ हो गया, तो अब जिस्मानी रिमांड की क्या जरूरत थी? बेसिकली जरूरत ये थी कि जब तक हम ये चीज साबित नहीं हो जाती कि यार खाली ये उमर ने की है या प्लान्ड है, या इस केस में कौन कौन इन्वॉल्व है, तब तक इस केस को हल होता हुआ आप लोग ना देखें। एग्जैक्टली हम्म। मैं आपने बहुत अच्छे पॉइंट रेस किए और तफ्तीश के ऊपर अभी एक अलग से डिबेट बनती है, पूरी रिसर्च बनती है। और हम्म। मैं कोशिश करूंगा कि हम इसके ऊपर मजीद काम करें और मजीद काम करके इस केस में जितने भी लूप होल्स हैं, क्योंकि हमने शुरू में इस केस के ऊपर काम करना इसीलिए बंद कर दिया था क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इस पे काम कर रहे थे और मैंने सोचा कि बहुत कुछ हो रहा है और इंशाल्लाह होता रहेगा, मगर जितने लूप लूप होल्स आ रहे हैं आई थिंक हमें दोबारा से इसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी और वो हम्म। रिसर्च जो कि हकीकत पर मबनी हो और इस केस में और सन आप को जो जस्टिस दिलवाए। और सबसे ज्यादा जरूरी कि इस तरह की हैपनिंग्स, इस तरह की दरिंदगी के केसेस दोबारा हमारे माशरे में रोनमा ना हो।
इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे। मोइन इकबाल, आपके कीमती वक्त का और आपकी राय का बहुत शुक्रिया। थैंक अच्छा वकार, मैं जाते जाते ना बस आखिरी बात जरूर करना चाहूंगा, ये आपसे भी दरखास्त है। हम लोगों का ना एक चीज बड़ी गलत है, जी जी हम किसी के साथ ज्यादती होते हैं ना, 4 दिन ट्रेंड चलाते हैं फिर छोड़ देते हैं। जी चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे वो आपके देखने वाले लोग हैं या मेरे देखने वाले लोग हैं। सिर्फ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस बच्ची का केस चाह रहा है, जब हेयरिंग होती है ना तो एक ट्वीट लाजमी करें एग्जैक्टली। कि सना को इंसाफ एग्जैक्टली, मिलना चाहिए। आपकी आवाज ही असल ताकत है, और जब तक आपकी आवाज नहीं आएगी, आपकी आवाज नहीं निकलेगी, वो प्रेशर नहीं रहेगा, और कहीं ना कहीं बिल्कुल उस दरिंदे को, उस मुलजम को, उसके अलाकारों को, उसके साथियों को, उसके पीछे छुपे जो मुबैना तौर पर खुफिया हाथ हैं, उन्हें कहीं ना कहीं फायदा पहुंच सकता है। तो प्लीज सना यूसुफ के लिए, उसके हक के लिए, उसके इंसाफ के लिए आवाज उठाते रहें, हैशटैग इस्तेमाल करते रहें, सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल। किरदार अदा करते रहें। जज़ाकल्लाह।